भाई साहब, फाइनेंस नीच अभी के टाइम पर ट्रेंडिंग चल रहा है और बहुत से यूट्यूब चैनल्स इसी नीच से लाखों रुपए कमा रहे हैं। सबसे पहले तुम ये चैनल देखो जो सिर्फ 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और आज इसके 90,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही नहीं, इस चैनल की कई वीडियोस पर 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। अभी रुको, एक और चैनल देख लो। ये भी इसी फाइनेंस निश में काम करता है और इसने सिर्फ 33 वीडियोस अपलोड करके ही 16,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। दोनों चैनल्स का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में है और दोनों की ग्रोथ देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो नए चैनल को ग्रो होने में सालों का वेट नहीं करना पड़ता। अगर तुम YouTube के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि फाइनेंस निच का RPM जनरली $5 से लेकर $20 या उससे भी ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारी ऑडियंस USA, कनाडा, UK या ऑस्ट्रेलिया जैसे टियर 1 कंट्रीज से आती है तो कम व्यूज में भी अच्छी अर्निंग हो सकती है। इसी वजह से आज बहुत सारे क्रिएटर्स फाइनेंस निश में एंटर कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वही कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं जिससे तुम डेविड एक्सप्लेन्स मनी जैसे चैनल का कंटेंट स्टाइल समझकर अपना खुद का फाइनेंस चैनल बना सकते हो। मैं वही वर्कफ्लो फॉलो करूंगा जो बिगिनर्स के लिए सिंपल भी है और इफेक्टिव भी। सबसे पहले हमें ऐसे टॉपिक्स ढूंढने हैं जिन्हें लोग ऑलरेडी देखना पसंद कर रहे हैं। इस काम को इजी बनाने के लिए मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स प्रिपेयर किए हैं। इन प्रॉम्प्ट्स को बनाने में काफ़ी टेस्टिंग और रिसर्च लगी है। इन्हें यूज़ करने के बाद तुम्हें रैंडम आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, बल्कि ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनमें वायरल होने की पोटेंशियल हो। अब गूगल डॉक्स ओपन करो और वहां से वीडियो टॉपिक प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो। इस प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी में पेस्ट करते ही ये तुम्हारे लिए फाइनेंस नीच के 100 टॉपिक आइडियाज़ जनरेट कर देगा। सिर्फ टॉपिक्स ही नहीं, ये हर टॉपिक के पीछे का रीज़न भी बताएगा। कौन सा टॉपिक हाई CTR ला सकता है, किस टॉपिक में ऑडियंस की क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होगी और किस आइडिया पर वीडियो बनाने के चांसेस सबसे स्ट्रांग हैं। अब जब तुम्हारे पास 100 टॉपिक्स आ जाएंगे तो उनमें से किसी भी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फिलहाल लिस्ट में से 24 नंबर वाला टॉपिक चूज कर लेता हूं। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी स्क्रिप्ट। गूगल डॉक्स से स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट कॉपी करो और क्लॉड में पेस्ट कर दो। उसके बाद चैट जीपीटी से अपना सिलेक्टेड टॉपिक कॉपी करके क्लॉड में डाल दो। कुछ ही देर में तुम्हारे पास एक कंप्लीट स्क्रिप्ट रेडी होगी। सबसे पहले उसका ओपनिंग हुक देखना। अगर पहली ही लाइन ऑडियंस को रोक लेती है तो आधा काम वहीं कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए स्क्रिप्ट लिखते वक्त हमेशा ऐसा हुक रखो जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे और व्यूअर को आगे देखने पर मजबूर कर दे। बाकी स्क्रिप्ट में इंफॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो। अननेसेसरी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज मत करो और हर 2 या 3 पैराग्राफ के बाद कोई नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करो ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। अब जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए तो अगला काम होता है उसके विजुअल्स तैयार करना। विजुअल्स बनाने के लिए स्क्रिप्ट का एक छोटा सा पार्ट कॉपी करो और चैट जीपीटी में पेस्ट कर दो। उसके बाद विजुअल प्रॉम्प्ट यूज करो और चैट जीपीटी से लाइन बाय लाइन विजुअल आइडियाज जनरेट करवा लो। इससे हर डायलॉग के साथ एक मैचिंग विजुअल मिल जाएगा और एडिटिंग के टाइम तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि किस लाइन पर क्या दिखाना है। अब इन विजुअल प्रॉम्प्ट्स को इमेजेस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मैं गूगल फ्लो यूज करता हूं। बस प्रॉम्प्ट पेस्ट करो, इमेज मोड सेलेक्ट करो, एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रखो और इमेज जनरेट कर दो। कुछ ही देर में तुम्हारे पास हाई क्वालिटी विजुअल्स रेडी होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम हर इमेज में सेम कैरेक्टर और सेम स्टाइल मेंटेन करते हो तो पूरी वीडियो का लुक प्रोफेशनल लगता है। लेकिन सिर्फ इमेजेस यूज करना भी सही आइडिया नहीं है। वीडियो को और एंगेजिंग बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस को एनिमेट भी कर लेना। स्टार्टिंग के 3 या 4 विजुअल्स अगर मूवमेंट के साथ आते हैं तो व्यूअर को लगता है कि वो एक हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्री देख रहा है। इससे फर्स्ट इंप्रेशन काफी स्ट्रांग बनता है और ऑडियंस वीडियो स्किप नहीं करती। जब सारे विजुअल्स रेडी हो जाएं तो अब बारी आती है वॉइस ओवर की। इसके लिए मैं 11 लैब्स यूज करता हूं। अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करो,
अपनी फेवरेट वॉइस सिलेक्ट करो और वॉइस जनरेट कर लो। अब हमारे पास स्क्रिप्ट भी है, वॉइस ओवर भी है और विजुअल्स भी रेडी हैं। अब इन सबको किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लो। मैं कैपकट यूज करता हूं क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये काफी इजी है, लेकिन तुम अपनी पसंद का कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। सबसे पहले वॉइस ओवर को टाइमलाइन में रखो। उसके बाद हर विजुअल को उस लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। कोशिश करो कि स्क्रीन पर हर 3 या 5 सेकंड में कुछ ना कुछ चेंज होता रहे। अगर एक ही इमेज बहुत देर तक स्क्रीन पर रहेगी तो ऑडियंस बोर होने लगेगी। इसीलिए विजुअल्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़ी सी स्मूथ ट्रांजिशंस ऐड कर दो और कैप्शंस भी यूज करो। कैप्शंस सिर्फ वीडियो को अच्छा नहीं बनाते, बल्कि ऑडियंस को इंफॉर्मेशन समझने में भी हेल्प करते हैं। अगर तुम इंडिया में रहकर यूएसए और टियर 1 कंट्रीज की ऑडियंस लाना चाहते हो, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। उसमें मैंने प्रूफ के साथ पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Imagine waking up 5 years from now and your bank account finally matches the life you always pictured. The stress is gone. You check your accounts without flinching. You've paid off the debt, built the cushion, and for the first time in years, money isn't the thing keeping you up at night. Now imagine a different morning 5 years from now. Same amount of effort, same number of hours worked, but nothing changed. Same paycheck to paycheck cycle. Same quiet dread every time a bill shows up. Same feeling that everyone else figured something out that you didn't. Here's the uncomfortable truth. The difference between those two mornings almost never comes down to income. It comes down to habits so small you don't even notice them happening.